जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक संगत का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से विनती है सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से विनती करती हूँ कि अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि संगत जी जो भी सत्संग आप भेजें आपके द्वारा जितनी भी संगतें जुड़े उनका भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों को यहाँ गुरु जी की कृपा से ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। तो आप सत्संग शेयर कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। जब गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं बिल्कुल अपना नाम शेयर करूँगा सबके साथ। संगत जी, मैं गुरु जी का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। गुरु जी हमारे जीवन में एक रोशनी की किरण बनकर आए हैं और उनकी असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे रही है। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी भूल चूक होती है, कैसी भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी से भी यही अरदास करता हूँ कि गुरु जी कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, जब मैं जीवन की उन परिस्थितियों से गुजर रहा था जहाँ पर मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा था, उस समय गुरु जी ने मुझे संभाला। इसके लिए गुरु जी का आभार प्रकट करता हूँ और उनके चरणों में सदा मस्तक होकर उनका शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2016 में शुरू हुई। और संगत जी, जब मेरी गुरु जी महाराज के साथ जर्नी शुरू हुई तो उस टाइम मैं पहली बारी फर्स्ट टाइम ही गुरु जी के दरबार गया था अपने फ्रेंड के साथ और माथा टेक कर आया था। तो उस टाइम संगत जी लाइफ नॉर्मल थी, जॉब भी थी और मतलब अच्छा जीवन गुजर रहा था। और जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास गया तो संगत जी, जैसे लोग आम लोग जाते हैं मंदिरों में, ऐसे मैं माथा टेक के गया। लेकिन वहाँ दरबार बहुत सुंदर था और काफ़ी अद्भुत था, तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई, डिसिप्लिन वगैरह सब मुझे पसंद आया। बट मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी हमें जब अपने से जोड़ते हैं, जब हमें पे कोई संकट आने वाला होता है, तो शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे पहले प्रथम दर्शन करवाए अपने। और संगत जी, उसके बाद फिर मेरा गुरुजी के पास दोबारा जाना नहीं हुआ। और संगत जी बस एक ही दरबार दर्शन किए थे, उसके बाद दोबारा नहीं जाना हुआ। और उस पीरियड में संगत जी लाइफ अच्छी चल ही रही थी। जब वो कोरोना का टाइम आया तो उस टाइम संगत जी थोड़ी सी लाइफ डगमगानी शुरू हुई। जब संगत जी शुरुआती कोरोना लगा था कि इतने दिन के लिए बंद किया जाएगा, तो उस टाइम इतनी टेंशन नहीं थी। लेकिन जब कोरोना लंबे टाइम के लिए लगा तो जहाँ मैं जॉब करता था नोएडा में, वहाँ से संगत जी हम जितने भी जॉब करते थे सबको एक मेल आया कि हमारी जो कंपनी है वो हमें सैलरी देने में असमर्थ है, इसीलिए आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। सबको मेल किया गया और इसके लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया, बट कंपनियों के अधिकारियों ने बिल्कुल नहीं सुनी। और संगत जी, कोरोना के टाइम पे हमारी नौकरियां जा चुकी थी। परेशानी का कारण था संगत जी, क्योंकि कहीं से कोई और सोर्स था नहीं। कोरोना का टाइम तो हमने संगत जी जैसे तैसे काटा, जो भी सेविंग्स थी उससे घर का खर्चा वगैरह चला। और बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी संगत जी स्कूल वालों ने माफ़ नहीं करी थी। सभी जानते हैं, ये हमारे साथ नहीं सबके साथ हुआ था।
लेकिन गुरुजी को पता था कि शायद मुझे इन सब चीज़ों को फ़ेस करना पड़ेगा, इसीलिए गुरुजी ने पहले ही अपने आप से जोड़ लिया था। संगत जी, जब आधा कोरोना जा चुका था, तो उस टाइम पे संगत जी गुरुजी महाराज के मुझे सत्संग शो होने लगे फ़ेसबुक पे। तो जब फ़ेसबुक पे गुरुजी महाराज के सत्संग शो होने लगे, तो उस टाइम मुझे संगत जी समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये सत्संग गुरुजी महाराज के हैं, जिनके मैं प्रथम दर्शन करके आ चुका हूँ। तो मैंने अपने तुरंत फ्रेंड को फ़ोन किया, जिनके साथ मैं प्रथम दर्शन के लिए गया था, और मैंने उनको बोला कि मेरे फ़ेसबुक पे ऐसे-ऐसे गुरुजी का एक सत्संग आया है। तो उसने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज के तो सत्संग आते हैं, क्योंकि संगत जी उसने मुझे गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं बताया था, और मेरे ज़्यादा जाना भी नहीं था मैंने, या ये कह सकते हैं कि शायद जैसे नॉर्मल मंदिर में जाते हैं, मैं उसी भाव से गया था। बट हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज तो चाहते ही कुछ और हैं। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी के सत्संग के जब बारे में मुझे पता चला, तो जो आधा कोरोना का टाइम था, उस आधे कोरोना के टाइम में मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो सत्संग सुनते हुए संगत जी कोरोना का सारा टाइम मेरा कटा, और कोरोना के बाद संगत जी मैंने नौकरियां ढूंढनी शुरू करी। जब नौकरियां ढूंढनी शुरू करी, तो संगत जी अब नौकरी लग के राजी नहीं। मैं और परेशान और समस्या में, क्योंकि संगत जी ज़िम्मेदारी बहुत थी। उधर मम्मी-पापा भी गाँव में रहते थे, इधर बच्चे बीवी भी थे, इनका भी था, मम्मी-पापा को भी पैसे भेजने होते थे, समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या? और किराए का घर था, सभी दोस्तों से मदद माँगी, किसी ने हेल्प नहीं करी। बहुत परेशान संगत जी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब उस टाइम पे। उस टाइम पे संगत जी, जिस समय 2022 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 2022 में संगत जी 2022 तक मेरे पास नौकरी नहीं थी। 2022 को संगत जी मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया, वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 3 साढ़े 3 बजे की संगत जी उस दिन की बात है, और मैं बहुत परेशान था, बहुत डिस्टर्ब था। इतना टाइम हो गया, नौकरी लग नहीं रही, छूट गई है, क्या करूँ, क्या ना करूँ? और अब तो सेविंग्स भी जो थी धीरे-धीरे ख़त्म होनी शुरू हो रही थी, और समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? फिर संगत जी मैंने क्या काम किया, मैंने अपनी बाइक को मोड़ा, और संगत जी मैं सीधे छतरपुर मंदिर के लिए निकल गया। जबकि संगत जी मैं बसंत कुंज रहता हूँ, और मैंने संगत जी नोएडा जाके इंटरव्यू देना था। नोएडा से मैंने अपनी बाइक का पहिया मोड़ा, और सीधे मैं गुरुजी के मंदिर तक पहुँचा। तो उस टाइम तो संगत जी मंदिरों के दरवाजे जो थे खुल गए थे कोरोना के बाद, तो संगत आ रही थी दर्शन करने। बट मैं भी संगत जी वहाँ लाइन में लगा, और जब टाइम हुआ गुरुजी के दरबार का खुलने का, और जब मैं दर्शन करने के लिए संगत जी लाइन में लगा और आगे बढ़ा, तो संगत जी इतने में एक अंकल मुझे पीछे से आवाज़ देते हैं, और वो अंकल जब मुझे पीछे से आवाज़ देते हैं, तो जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो संगत जी वो अंकल मुझे इशारे से बुलाते हैं, और इशारे से जब वो मुझे बुलाते हैं, तो संगत जी मैं आगे की साइड आके उनसे पूछता हूँ, हाँ जी अंकल जी आपने आवाज़ दी? तो वो एकदम से मुझे छूटते ही कहते हैं कि आप तो शायद पहले भी आए थे दर्शन करने। तो संगत जी मैं उनको देखता हूँ, और एकदम से बोलता हूँ, हाँ जी मैं पहले भी आया था, पर मैं तो 2016 में आया था। तो वो एकदम से मुझे कहते हैं, अच्छा आप 2016 में आए थे? मैंने कहा हाँ जी, मैं 2016 में आया था। तो कहते अच्छा फिर आपका बुलावा अब गुरुजी ने लगाया है। तो मैंने कहा हाँ, बस इतनी सी संगत जी उनसे बात हुई, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। और मैंने बोला आप मुझे क्या जानते हैं? तो वो कहते पता नहीं मेरे माइंड में गुरुजी एक थॉट डाल रहे हैं कि मैं आपसे बात करूं, आपसे पूछूं कि आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। तब संगत जी मैंने उनको बताया कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं ऐसे से मेरी जॉब नहीं है, और ऐसे से जब चीज़ें उनको मैंने ये क्लियर करी, तब उन्होंने कहा
अच्छा, तो ऐसा है, आप मेरा एड्रेस ले लीजिए। और उन्होंने अपना एक कार्ड मुझे निकाल के दिया और उन्होंने कहा कि आप कल मुझे मिल लीजिएगा मेरी कंपनी में। तो मैंने कहा अच्छा, आपकी कंपनी है? कि हाँ। तो संगत जी मैंने वो कार्ड लिया और नेक्स्ट डे गुरुजी मतलब उस दिन दर्शन करके नेक्स्ट डे संगत जी मैं उनको फ़ोन करके और उनकी कंपनी में गया। संगत जी जब मैं उनकी कंपनी में गया और कंपनी भी संगत जी नोएडा थी और कंपनी संगत जी ये जो बल्ब होते हैं ना इनके होल्डर बनते थे उस कंपनी में। और संगत जी ये जो ट्यूबलाइट्स वगैरह होती हैं ये, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद संगत जी उन्होंने मुझे जय गुरु जी बोला, मैंने भी जय गुरु जी बोला। और जब मैं अंदर गया तो संगत जी वहाँ गुरु जी का बहुत सुंदर स्वरूप था और उन्होंने मुझे बिठाया और चाय वगैरह मंगवाई। चाय वगैरह मनवाने के बाद संगत जी मैंने उनको अपने रिज्यूम वगैरह निकाल के दिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपके रिज्यूम वगैरह नहीं चाहिए, आप मेरे से ना 2 सत्संग सुनो, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो कल रात गुरुजी मुझे ड्रीम में आए और उन्होंने ही तुम्हारी नौकरी की सिफ़ारिश की है और अब मुझे तुम्हारे रिज्यूम की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जॉइनिंग लेटर दे रहा हूँ और तुम कल से जॉब पे आ जाना। और सैलरी भी गुरुजी ने मुझे बताई है कि तुम्हें कितनी देनी है। तो मैं वहाँ पे बड़ा शॉक हुआ, अचंभित हुआ। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? गुरुजी सपने में वो आके बता गए और इन्होंने कोई रिज़्यूम नहीं लिया, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं पूछी और नौकरी दे दी। ठीक है संगत जी, कोई बात नहीं, अब दे दी तो दे दी। मेरे लिए तो बहुत अच्छी खुशी की बात थी। और मैं जब उनका धन्यवाद करने लगा तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा धन्यवाद मत करो, जो गुरुजी का स्वरूप लग रहा है वहाँ जाके शुक्राना करो। मैंने शुक्राना किया। शुक्राना करने के बाद संगत जी मैं कंपनी से निकला और मैं पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि गुरुजी ने इनको ड्रीम में आके बताया है, गुरुजी ने इनको सैलरी भी बता दी, कैसे पॉसिबल है? मैं यही सोचता हुआ गया। उसी रात को संगत जी गुरुजी मुझे भी ड्रीम दर्शन देते हैं और ड्रीम दर्शन में संगत जी गुरुजी मुझे मिलते हैं और मैं गुरुजी के पास हाथ जोड़ के बैठा हूँ तो और सिर्फ गुरुजी मुझे क्या कहते हैं, जा कल्याण किता, जा ऐश कर। सिर्फ गुरुजी ने ये 2-3 वर्ड बोले। उसके बाद साथ संगत जी कोई भी गुरुजी का वर्ड नहीं था और इतने में मेरी आँख खुल गई। उसके बाद संगत जी मैं सुबह उठा, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था। मैंने फ़ोन में ही गुरुजी का स्वरूप निकाला, माथा टेका, शुकराना किया और अपनी जॉब पे निकल गया, जहाँ गुरुजी की कृपा से मेरी जॉब लगी थी। संगत जी जब मैं जॉब पे गया फर्स्ट टाइम, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब पहली बार मैंने अपने जीवन में ऐसी जगह काम किया जो बिल्कुल आरामदायक, और आज भी कर रहा हूँ संगत जी। आज भी कर रहा हूँ और जब से मैं लगा हूँ तब से संगत जी ये समझ लीजिए मुझे लगा ही नहीं कि मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मैं नहीं, यहाँ पे कितने जितने भी वर्कर हैं संगत जी, किसी को ऐसा फ़ील नहीं होता है कि यहाँ कोई वर्कर है। सबको यही लगता है कि ये गुरुजी की सेवा हो रही है। चाहे संगत जी कोई होल्डर बनाने वाला हो, कोई प्लास्टिक का दाना निकालने वाला हो, कोई सुपरवाइज़र हो, कोई मैनेजर हो, कोई सर हो, कोई अधिकारी हो, कोई भी, कोई मज़दूर क्यों ना हो, किसी को ऐसा नहीं लगता संगत जी कि यहाँ पे हम नौकरी कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, नहीं। यहाँ पे सबको ऐसा लगता है कि सेवा कर रहे हैं। संगत जी ये लगा लीजिए चौबीसों घंटे बाबूजी की फैक्ट्री चलती है और इस बाबूजी की फैक्ट्री चौबीसों घंटे में शबद बानी ये बिल्कुल भी बंद नहीं होते। मिस्री की तरह अमृत घुलता है कानों में। तो ये है संगत जी हमारे गुरुजी। मतलब उन्हों को पता था कि उन्हें कैसे मुझे ब्लेस करना है, कैसे उन्हें मेरे आगे तक के लिए सोचना है। वही गुरुजी ने किया, वही सोचा, वही किया। तो हम जितना शुक्राना कर सकते हैं ना संगत जी कम है। जर्नी तो हमारी गुरुजी के साथ जन्म जन्मांतरों की है, पर रिश्ता हमें जब भी गुरुजी से जुड़ने का मौका मिलता है, जब हम समर्पण करते हैं या हमारे भाव अच्छे होते हैं या हमने पिछले जन्म कुछ कर्म अच्छे किए होते हैं, तभी गुरुजी हमसे जोड़ते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। अब संगत जी एक छोटा सा सत्संग मैं अपनी मदर इन लॉ का सुनाता हूँ। संगत जी मेरी मदर इन लॉ की पीठ में एक फोड़ा हुआ था।
फोड़ा बहुत छोटा था और संगत जी वो फोड़ा उन लोगों ने घर में फोड़ दिया। घर में फोड़ा फोड़ने के बाद संगत जी ऐसी जैसे घर में होता है गाँव के लोग हल्दी तेल लगा लेते हैं वो लगा लिया। लेकिन संगत जी ये नहीं पता था कि वो अंदर ही अंदर जख्म कर रहा है और अंदर ही अंदर रीढ़ की हड्डी को गला रहा है फोड़ा। फोड़ा कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, संगत जी फिर फोड़ दिया गया, 3-4 वैसे ही किया और फिर पास के किसी डॉक्टर से पट्टी करवाया है। अब संगत जी उस फोड़े में पस भरना शुरू हुआ और वो बहुत ज़्यादा गहरा होता गया। उसके बाद संगत जी मेरी मदर इन लॉ का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने ये बात मुझे बताई। मैं उनको तुरंत की तुरंत दिल्ली के लिए ले आया। रात को बैठा, सुबह मैं अपनी मदर इन लॉ को घर लेकर आया। मैंने संगत जी एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और वहाँ पे मैं अपनी मदर इन लॉ को दिखाने गया। जब संगत जी मैं अपनी मदर इन लॉ को दिखाने गया और डॉक्टर ने जब वो फोड़ा देखा तो डॉक्टर ने संगत जी तुरंत टेस्ट लिखा। टेस्ट करवाया, टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी थी, टेस्ट की रिपोर्ट आई। तो जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो संगत जी जो फोड़ा था वो बहुत घातक रूप ले चुका था और वो अंदर ही अंदर हड्डियों को गला रहा था। अंदर ही अंदर संगत जी गंदगी भर रही थी। अगर इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया जाता तो संगत जी पूरी बॉडी में सेप्टिक बन सकता था, डॉक्टर का कहना था। अब संगत जी समझ नहीं आ रहा था और डॉक्टर का कहना ये था कि इस इनका जो पीछे का आधा हिस्सा है वो काटना पड़ेगा क्योंकि हड्डियां गल रही हैं अंदर से। और मेरी जो मदर इन लॉ का नमक खाना बिल्कुल उनके लिए जहर के समान था, इसलिए उनका नमक बिल्कुल बंद कर दिया गया था। नमक, चीनी ये बिल्कुल टोटल उनकी बंद कर दी गई थी। संगत जी परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था संगत जी। संगत जी सिर्फ़ एक ही दरवाज़ा खुला है, गुरुजी का दरवाज़ा। मैं ऑफ़िस गया, ऑफ़िस जाने के बाद थोड़ा-सा परेशान था। बाबूजी ने पूछा, मैंने बाबूजी को बताया, तो बाबूजी ने मुझे कहा, "एक तांबे का लोटा ले और सीधे गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँच जा। बाकी अपने आप तुझे गुरुजी महाराज बता देंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।" संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसा बाबूजी ने कहा मैंने तांबे का लोटा लिया, गुरुजी के बड़े मंदिर गया और ऐसा मुझे फ़ील हुआ जैसे सेवादार वहाँ मेरा ही वेट कर रहे थे। उन्होंने मुझसे तांबे का लोटा लिया, गुरुजी से ब्लेस करवाया और उन्होंने मुझे बताया भी कि इसमें जल भर के रखना, आधे जल से दवाइयाँ लेनी है, आधे जल से अपने नहाने की बाल्टी में डालना है और ये जब तक करना है, जब तक जो भी आपके घर में पेशेंट है वो ठीक ना हो जाए। बाकी अरदास गुरुजी से नित्य-नेम करनी है और संगत जी मैंने वही प्रक्रिया शुरू करी और संगत जी मेरी मदर इन लॉ का कब में वो फोड़ा ठीक होता गया पता ही नहीं चला। संगत जी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी गुरुजी की कृपा से। आज 1 साल होने को आ रहा है और संगत जी मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल ठीक है और उनको कोई भी फोड़ा नहीं है। डॉक्टर भी रहते हैं अचंभित कि कैसे पॉसिबल है, लेकिन वो कहते हैं ना जहाँ गुरुजी है वो असंभव चीज़ को भी संभव कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। सत्संग बहुत सारे हैं, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी शेयर करूँगा। वाणी को साथ संगत जी अब मैं विराम देता हूँ और यही कहूँगा कि गुरुजी ऐसे ही अपने चरण कमलों से लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।